हेलो एवरीबॉडी। मेरा आज का सेशन इज़ फॉर द स्टूडेंट्स जो कैट 21 के लिए प्रिपरेशन अभी शुरू करना चाहते हैं या जिन्होंने शायद प्रिपरेशन जस्ट शुरू किया है। एंड टुडेज वीडियो इज डेफिनेटली एनकरेजिंग बिकॉज यू विल सी दैट यू स्टिल हैव 6.5 months in your hand to try and cover up the backlog and try to ace the exam as much as possible. अब आज के वीडियो के हाइलाइट्स ये है कि आई बी कवरिंग अ स्टडी प्लानर कीपिंग इन माइंड कि जिन स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशंस अभी हो चुके हैं ऑन अ डेली बेसिस आप कितने प्रिपरेशन स्लॉट्स असाइन कर सकते हो। सेकेंड, वील ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द जेन्यून अटेम्प्ट्स। आपने एग्जैक्ट एक्यूरेट अटेम्प्ट्स कितने करने जरूरी है इफ यू आर फोकसिंग अ 90 परसेंटाइल ब्रैकेट जोन and likewise if you want to eventually take it further to 99 percentile. This again is keeping in mind the actual CAT 19 and CAT 20 का difficulty level. तो आइए शुरू करते हैं with today. So जैसे मैंने कहा कि we still have 6.5 months in our hand. If you look at this calendar chart, अगस्त का जो मेरा महीना है, till this particular month I should have completed my syllabus once. So मेरा target ये रहने वाला है कि till the month of August end I should have completed the entire syllabus, which means कि जो भी मेरे doable topics है वो सारे एक बार मेरे touch upon हो गए होंगे. And from the month of September I will only focus on the areas जो मेरे हिसाब से मेरे stronger areas हैं. For example, I have a forte in verbal, but if I want to also improve my performance in mathematics, तो in that scenario these first 4 months are highly crucial because इन्हीं 4 महीनों में आप experiment कर सकते हो, इन्हीं 4 महीनों में आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो कि क्वांट्स में कौन कौन से एरियाज है जो सबसे ज्यादा डुएबल है विद रिस्पेक्ट टू योर पोटेंशियल, विद रिस्पेक्ट टू योर कैपेबिलिटी. सेकेंड थिंग इज फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर हम लोग कोई भी नई चीज नहीं पढ़ेंगे बिकॉज इट विल बी एब्सोल्युटली लेट टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू. सो लेट्स से अगर मैं ये सोच रही हूँ कि सितंबर ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट विद ज्योमेट्री एंड अब तक मैंने इन 4 महीनों में ज्योमेट्री को टच अपॉन नहीं किया एंड देन सितंबर आई स्टार्ट विद द 5 डिफरेंट एरियाज ऑफ ज्योमेट्री, इट्स टू लेट. यू कैन नॉट डू दैट एंड दैट इज वाई सबसे पहले आपने एक डेडलाइन सेट करना जरूरी है कि आई स्टिल हैव 3.5 months टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस वंस. Then from the month of September, your focus shifts not to studying or understanding the concepts, but it will be focusing on your stronger areas. And this is the time when you will actually try and work upon your strengths and try to capitalize on those strengths. मतलब इस दरम्यान हम लोग ये देखेंगे कि टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट या फुल लेंथ मॉक्स अगर मैं ले रही हूँ तो मेरा एक्चुअल अटेम्प्ट कितना जा रहा है, मेरी एक्यूरेसी लेवल कितनी है, एंड डू आई हैव द पॉसिबिलिटी कि अगर मुझे उस एक्यूरेसी लेवल को बढ़ाना है तो कैन आई डू दैट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. ये चैलेंज हमें इस महीने में पार करना है. And then October is the month when you absolutely start focusing on the mocks because October, November, you literally speaking have only 2 months in your hand. And these 2 months are highly crucial because you will be taking different mocks, the mocks of different institutes. And इस दरम्यान फिर आपको हर एक इंस्टीट्यूट का जो भी डिफिकल्टी लेवल होगा you will be able to sail through those different patterns. एंड लाइकवाइज फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एक ध्यान में रखिए कि मॉक्स में भले ही ऐसे कोई केसलेट्स आते हैं एलआर एंड डीआई के जो आपने एक्चुअल मॉक देते वक्त सॉल्व नहीं किए थे, वो एनालिसिस करते वक्त आप लोगों को सॉल्व करने हैं. दिस इज बिकॉज these 2 months are highly crucial for you to keep yourself on keep yourself strong on the LR and DI front because this particular section is the most difficult section that we've seen emerging over the last few years. Now, before we move further, ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि when I share with you all the study planner, the daily routine chart, please make sure that you're preparing yourself, preparing in slots. Because एक obvious tendency होती है कि if I assign let's say 5 or 6 hours on a continuous basis, मेरा human output जो मुझे मिलने वाला है, mental output जो मेरा मिलने वाला है, that eventually is going to drop down once I reach a saturation level. So keeping those things in mind, हमारा preparation हम slots में रखेंगे. And further, we will also set certain deadlines. So deadlines ये होंगे कि let's say मैंने एक टॉपिक के लिए 2 दिन असाइन किए हैं, तो when I assign those 2 days, I have to ensure कि वो 2 दिनों में मेरा जो भी टॉपिक है, let's say my topic is time and speed, ये अगर मुझे कंसेप्ट समझना है एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स अगर प्रैक्टिस करने हैं तो आई हैव टू एंश्योर कि इन दैट फर्स्ट डे आई विल नॉट जस्ट मूव अहेड विद द थ्योरी पार्ट बिकॉज आई हैव जस्ट 2 days असाइन टू अ पर्टिकुलर टॉपिक. मैं थ्योरी के साथ साथ कुछ नंबर ऑफ एग्जांपल्स भी सॉल्व करूंगी. तीसरा ये है कि वी विल रेगुलरली टच अपॉन 3 सब्जेक्ट्स.
सो कैट में कुल मिला के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. सो ऑन अ डेली बेसिस वी इंश्योर कि हम मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश रोजाना कर रहे हैं. एंड एलआर और डीआई में से अल्टरनेटिवली आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो. सो आज मैंने एलआर लिया है तो कल मैं डीआई लूंगी एंड वाइस वर्सा. दैट इंश्योर्स दैट आई एम कॉन्स्टेंटली इन टच विद दिस थर्ड सेक्शन ऑल्सो. एंड आखिर में एट द सेम टाइम इंश्योर कि यू आर टेकिंग सफिशिएंट टॉपिक वाइज टेस्ट, आप सेक्शनल टेस्ट ले रहे हो, सो दैट दीज टेस्ट आर समवेयर और द अदर हेल्पिंग यू टू गेज योर परफॉर्मेंस. जो भी मैं कंसेप्ट सीख रही हूँ, जो थियोरेटिकल एग्जाम्पल्स में रिवाइज कर रही हूँ, एक्चुअल में अगर मैं टाइम बाउंड मैनर में अंडर प्रेशर जब वो सॉल्व करती हूँ, एम आई एबल टू गिव द सेम आउटपुट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब बढ़ते हैं हमारे स्टडी प्लानर की तरफ. मेरा जो स्टडी प्लानर मैंने रिकमेंड किया है, दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स कीपिंग इन माइंड के उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स अभी खत्म हो चुके हैं एंड दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर because all of us are locked up in our houses. We're not allowed to move out. So utilizing the time to the fullest, this is my planner. The first and foremost thing is please ensure याद रखिए कि ये planner मैंने keeping in mind I have devised this planner keeping in mind that a student must be getting up early in the morning, somewhere at around 7 or 8 o'clock at least, ताकि उनके daily course जो है सुबह के वो complete करके 9 बजे वो पढ़ाई के लिए बैठ सकते हैं. अब आप में से आई एम वेरी श्योर जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, आप में से कुछ लोग होंगे जिनका दिन 10 या 11 बजे शुरू होता होगा. सो द टेक अवे इज कि एटलीस्ट ये स्टडी प्लान को देखने के बाद आप आपका उठने का समय जो है वो प्रीपोन करिए, या फिर इफ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू स्लीप लेट, इफ यू आर एन आउल जो रात को जग के पढ़ाई करने में बिलीव करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका ये जो प्लानर है वो स्लॉट शिफ्ट होंगे. सो इंस्टेड ऑफ 9 यू विल प्रोबेबली स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय 12. बट सिंसियरली स्पीकिंग मेरा सजेशन ये है कि मॉर्निंग का जो स्लॉट होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है. एंड मॉर्निंग स्लॉट में अगर आप गुड अमाउंट ऑफ स्टडीज करते हो तो बाय द टाइम यू रीच योर मिड डे, लंच का जो आपका ड्यूरेशन होता है, यू आर हाईली मोटिवेटेड बिकॉज समवेयर और द अदर एट द बैक ऑफ योर माइंड यू नो कि मैंने मेरा जो पहला हाफ है दिन का वो अच्छे से गुजारा है. एंड दैट इटसेल्फ गिव्स यू अ बूस्ट, it gives you a kick to still continue your preparation. And by the time you reach the 6 or the 7 o'clock का zone, जब normally आपके formal coaching होंगे या maybe you have certain other commitments with your family as well, family and friends. तो ऐसे situation में by the time you reach the 6 or the 7 o'clock का zone, if you see, you have almost spanned the 4 different slots. So that itself makes your day and that keeps you charged up to continue with your preparation on the further note. So now you see मैंने जो भी slots assign किए हैं, every slot is of a maximum span of 2 hours, nothing more than 2 hours. In fact, you also see I have a slot of 1 hour over here, I have a slot of 1.5 hours, there's a slot of 45 minutes to 1 hour also that has been assigned. Now this is keeping in mind कि शुरुआत का जो span होता है, the first slot of the morning, वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा motivated होते हैं and we are fresh. And that's the area time slot जहाँ हम maximum challenge या मैक्सिमम डेडलाइंस पुल अपॉन कर सकते हैं. एज यू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द इवनिंग जोन, यू विल सी कि मेरा प्रिपरेशन जोन जो है वो मैंने 45 मिनट्स 1 आवर का रखा है. सो फर्स्ट स्लॉट जो मेरा है, इन द फर्स्ट स्लॉट आई रिकमेंड कि when you have started your day at 9 o'clock when you start your preparation, so this 9 o'clock indicates कि आपका breakfast, चाय, नाश्ता जो भी है, exercise, whatever it is, it has completed, you finished up those things by 8:45 or so, and by 9 you are fully stabilized to start with your preparation. 9 से 11 में in the first 2 hours मेरा recommendation होगा कि mathematics जो subject है वो study करिए, because quantitative aptitude as compared to verbal अगर आप देखते हो तो वो काफी vast है. Vast in the sense you have to cover a lot of topics in that particular area. So you may start with a good amount of theory, maybe 35 minutes you can devote to theory, and please make sure कि gone are the school days जहाँ हम theory के लिए बहुत ज़्यादा वक्त devote करेंगे. Focus on the theory only to the point that you're trying to understand the concept and you're trying to grab the formula. Your essential focus should be on solving the number of examples. And याद रहे कि August तक का जो महीना है उसमें because you will be studying the syllabus for the first time, or probably जो आप पहले स्कूल में पढ़ चुके हो, now you will be revising after a long gap, you have to ensure that you give yourself that much of time कि you accept कि certain number of examples मुझसे नहीं बन पा रहे हैं, and I look at the solutions and I look at the method. What is more important is not believing in getting the answers immediately,
but believing in understanding the method that you are following, because once you are able to grasp the method, आगे के जो 4-5 एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करने वाले हो वो आप इंडिपेंडेंटली कर पाओगे. So it's a step-by-step process. Now in this first slot, you'll be focusing on mathematics. Then you take a break. So I've given you a break of 30 minutes जहाँ आप आपका breakfast ले सकते हो if you want to whatever. I mean, if you want to read a newspaper, if you want to spend time with your family, whatever it is, 30 minutes assigned. Again, you sit for your studies. So ये slot, second slot of preparation इस प्रकार से दिया है कि आपके lunch के पहले आपके 2 subjects हो जाने जरूरी है. अब इस दरमियान in the second slot, your focus should be on verbal, because before lunch you will still be fresh and you can devote equal amount of energy जो आपने first slot में दिया हुआ था. But post lunch जो है, lunch के लिए देखिए मैंने 1.5 घंटा दिया है, इतनी देर तो कोई भी खाना खाता नहीं है. But खैर in this particular duration you can you can chit chat, you can watch TV. अगर आप series देखते हो वो कर सकते हो, novel पढ़ना है, whatever it is, whatever things that you have on the earth. So 1.5 hours lunch break is ample of time that I've given you to rejuvenate. Now the third slot, ये slot सबसे ज़्यादा crucial है because इस दरमियान शायद कुछ लोगों को आदत होती है कि दोपहर को सोना है या दोपहर को वो movies देखते हैं. तो इस दरमियान आपको ensure करना है कि you start focusing on the LR and DI calculation part, because after lunch obviously our bellies are full, so नींद आने का एक बहाना भी मिल जाता है. And ऊपर से अभी summers शुरू है तो summers में भी नींद बहुत जल्दी से आ जाती है. दोपहर को, रात को तो नहीं आती है लेकिन दोपहर को डेफिनेटली आती है. सो आप लोग इस आफ्टरनून स्लॉट में फॉर 1.5 hours यू कैन फोकस ऑन द LR and DI केसलेट. नाउ लगभग अगर आप कैट में देखते हो तो एक केसलेट सॉल्व करने के लिए यू इजिली कंज्यूम अराउंड 20 to 30 मिनट्स इजिली. अगर केसलेट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है तो एट टाइम्स इट में ऑल्सो कंज्यूम 45 मिनट्स. लेकिन इस दरमियान इफ यू सी 1.5 hours जो हमने डिवोट किए, आपका फोकस ये होना चाहिए कि कम से कम 2 से 3 केसलेट के पैटर्न्स मेरे देखे जाने चाहिए. एंड आई सॉल्व द केसलेट एंड टू एंड. इट्स नॉट दैट मैं ओरली देख रही हूँ एंड आई ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मेथड एंड आई बिलीव इन यूजिंग दैट मेथड इवेंचुअली. ये कभी नहीं होता है. मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड LR DI ये हमेशा सॉल्व करके ही बनेगा, ओरली कभी नहीं करना है. The next slot is 4 PM onwards. You enjoy your tea break, your snacks for 1 hour again. And जो evening का आपका slot है 5 to 6, जो 1 hour का slot मैंने दिया है, उसमें आपको religiously newspaper पढ़ना है. You can focus on your vocab. आप लोग flash words अगर believe करते हो कि flash cards आप अगर use कर रहे हो या vocab के apps अगर कुछ है या books है, वो आप कर सकते हो. लेकिन 1 hour should be devoted hard and core to reading activity. So इसमें I can span let's say 15-20 minutes to vocabulary and the remaining time to reading editorials or reading business magazines, or could also be as small as reading any novel that I have, but which has got a good difficulty level in terms of language. ये जो 5वां slot मैंने रखा, that's an optional slot. Now optional does not mean कि आपका मन बने तो आप पढ़ाई करिए, नहीं. The 5th slot means कि after 6 PM whatever commitments you may have. So for example, हमारा बैच जो होता है वो शाम को होता है. We have it at 8:30 in the evening. So that is why 8:30 to 10 the students are engaged in the live online courses. So likewise अगर आपका कोई क्लास है या आपका कोई दूसरा कोई कमिटमेंट है, तो आपका ये जो 5th slot है जो 45 minutes to 1 hour का है, any time after 6 PM, you can devote it preferably after dinner, or if you want it before dinner, you can do it likewise. And इस दरमियान आपको क्या करना है कि today in your formal coaching or today the topic that you've decided कि आप कल के लिए पढ़ने वाले हो, उस टॉपिक की आपको सिर्फ थ्योरी एक बार पढ़नी है. थ्योरी पढ़नी है, कंसेप्ट समझना है, ताकि नेक्स्ट डे व्हेन यू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन अगेन यू नॉट लॉस्ट कि मुझे आज कौन सा टॉपिक लेना है. व्हाट इट मीन्स इज ये जो आखिर वाला स्लॉट है इसमें आप आइदर ऐसा टॉपिक रिवाइज करिए जो आज आपके क्लास में हुआ था एंड जो आपको सिर्फ एक कंसेप्ट फिर से और अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है आपके दिमाग में, या फिर कल जो आप पढ़ने वाले हो उसका थ्योरी आप समझ लीजिए, ताकि कल व्हेन यू स्टार्ट फॉर योर प्रिपरेशन और यू सिट फॉर योर प्रिपरेशन एक बिफोर हैंड जो थियोरेटिकल पार्ट है वो आपके पास होगा. यू वुड हैव रेड इट. सो this particular study planner is keeping in mind that you can easily devote 6 hours on a daily basis. Anything more than that is definitely a bonus. I will highly appreciate that. अब how many questions to attempt? अब सबसे पहली चीज तो CAT 19 में अगर आपको पता होगा तो
19 had total 100 questions, but CAT 20 had 76 questions. Now the speculations that were being done were because of the COVID situation, the number of questions were dropped down. So going by this scenario, there's a high possibility that CAT 21 maybe we may have the same number of questions. IIM Ahmedabad इस बार paper set कर रहा है. But let's not speculate on कितने number of questions होंगे. But roughly speaking, अगर any number of questions that vary between 76 or 100, we know as a matter of fact कि हमारा strategy attempt का क्या होना चाहिए. So this is the breakup of the number of questions. If you see, CAT 19 में जब total number of questions 100 थे, in fact CAT 19, 18, 17, they had the same number of questions. The pattern was very much stable. It was only a one-off pattern in CAT 20, and that is why CAT 21 we may not know what the number of questions could be. So CAT 19 में अगर आप देखते हो तो यहाँ LR and DI had 32 questions. कुल मिला के 8 sets थे LR और DI के combined. QA के 34 questions थे, VA के 34 questions थे. हर एक section के लिए 60 minutes का time limit था. You're not allowed to carry forward the time limit to the other section. CAT 20 में they had cut down the time limit from 60 to they had come down to 40 minutes, and the number of questions were also reduced. So CAT 20 में 5 sets थे LRDI के. उन 5 sets में कुछ sets थे जहाँ सिर्फ 4 questions थे, कुछ sets में 6 questions पूछे गए थे. अब CAT attempts अगर आप देखते हो तो going by the CAT 20 and 19 का paper, तो CAT 20 में mathematics tough था. So please understand one thing कि ये जो मैंने attempts का count आपको दिया है, that is keeping in mind the difficulty level of CAT 20. So every year, whichever IIM sets the paper, they are known for setting a particular section on a difficult side. They are known, but again, I mean, the best advice would be rather than speculating कौन सा section tough होगा, it's better that we prepare ourselves for the toughest scenario. अब CAT 20 में अगर किसी बंदे को 90 and above percentile हासिल करना है, तो उस केस में QA में ये जो number of questions मैंने लिखे, they are indicative of the number of questions जो आपके correct attempt होने चाहिए. These are not the number of questions जो आपके attempt होने चाहिए roughly, okay? By the numbers, I mean कि 10 questions आपके सही आने चाहिए. So आपका attempt ऐसा होना चाहिए कि either कुछ लोग होते हैं जिनकी accuracy लगभग 100% की तरफ होती है. मतलब मैथमेटिक्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप 100% एक्यूरेसी, एटलीस्ट मोर देन 90% एक्यूरेसी हासिल कर सकते हो if you are very thorough with the concepts. And in that case, you just need to be selective with respect to the number of attempts. So imagine a situation 26 में से आपको सिर्फ 10 questions चुन के solve करने हैं, वो भी good accuracy level से. And remember, there are questions जिनको negative marking होती है. So negative marking वाले questions are only going to pull you down. So irrespective of the higher number of attempts, the wrong attempts that you make, they will, you know, screw up your day. So ensure in or believe in the fact कि attempts थोड़े कम करो, but they should be accurate attempts. Verbal का जो area है इसमें मैंने लिखा है कि 26 में से 11 questions आप लोगों ने accurately mark करने जरूरी है. अब ये जो 11 questions है, these 11 questions, for these 11 questions to be accurate, one strategy is कि you can attempt the theta based questions. Another strategy is कि theta based में आप summary based areas वगैरह attempt कर सकते हो जो normally accurate जाते हैं, and you can focus more on RC. That again depends on आपके strengths क्या है. And LR and DI में कुल मिला के 6 questions attempt कर पाना. अब 6 questions attempt कर पाना इसका मतलब ये है कि either if you are good enough with your LR and DI concepts, you can choose a caselet जिसमें 6 questions है, या फिर रफली एक ऐसा केसलेट अटेम्प्ट करो जो 4 क्वेश्चंस का बना हुआ है, एंड दूसरा केसलेट जिसमें आप आधा तो भी सॉल्व कर पाओ. मतलब कुल मिला के आपका एक्यूरेट अटेम्प्ट जो है वो 6 क्वेश्चंस का होना चाहिए. अगर 99 परसेंटाइल ब्रैकेट में जाना है, QA was tough like I mentioned, तो 99% ब्रैकेट में जाने के लिए 17 questions out of 26 should have been attempted accurately, and same goes with the other sections. So the numbers here are indicative of आपकी कितने questions accurately mark होने चाहिए. Alright? Now moving further, the third area is the syllabus. काफी बार students ये पूछते हैं कि when it comes to quants, the syllabus is so vast, what should I focus on? You see, I've done a star mark for arithmetic and geometry, which says that कि arithmetics में of late, for the previous few years अगर आप देखते हो, तो हर एक topic के ऊपर एक सवाल पूछा जाता है. Which means कि arithmetic and geometry are very very important because geometry में भी 4 से 5 सवाल easily पूछे जाते हैं.
And verbal में, these are the only 4 areas which are highly important. You take up any CAT का paper for the last 4-5 years, you will see कि reading comprehension has the highest chunk of questions. So 34 में से we had 24 and 10 का distribution, 24 on RC and 10 का on verbal ability. Likewise 26 में से 16 were RC and the remaining 10 were theta questions, that is these areas. And normally देखा गया है कि para jumbles and odd sentence out में accuracy थोड़ी सी बनने में गड़बड़ होती है कभी कभार, लेकिन summary and essence of the paragraphs are very easy. So you can try focusing on those areas. LR and DI of CAT is very, very different as compared to the other traditional MBA entrance examinations. So they don't essentially focus just on easy arrangements, but you'll have data exhaustive caselets जहाँ पे numerical data tables होंगे, Venn diagrams हो सकते हैं, PNC combination वाले questions, roots, team formations, and that's the reason why I focused on the aspect कि September onwards LR and DI के mock में जितने भी questions आते हैं, हर एक question को practice करिए, ताकि शायद ये हो कि वो सवाल मुझसे 100% बन नहीं पाया, लेकिन एटलीस्ट सिंस आई हैव सीन द मेथड, वो मेथडोलॉजी और वो अप्रोच, आई हैव इट इन माय माइंड कि उस प्रकार का अगर सवाल आता है तो इट्स नॉट कंप्लीटली न्यू फॉर मी. Got it? So this was everything that I wanted to cover in the video, and I definitely hope कि ये video encouraging है, because ultimately आपको याद रखना है कि you still have 6.5 months in your hand. And should you have any queries, you can type it in the description box. We will answer those queries, and do hit the like button and please subscribe for our ELC MBA channel. Thank you.